मेडिटेशन एक अनुभव है और बहुत सुंदर अनुभव है। ओके ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ, मतलब ये मेरा सोचना है, हो सकता है ये लोगों को ना, लेकिन जो लोग अनुभव करेंगे वो लोग डेफिनेटली इससे रिलेट कर पाएंगे कि जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, और वो एक स्टेट जब आपका ध्यान लग जाता है, उस समय जो आपके अंदर फीलिंग होती है, जो आपके अंदर इमोशंस होते हैं, जो आपकी हैप्पीनेस होती है, वो अनुभव बताएगा आपको कि आपका मेडिटेशन किस स्तर का है। और आप मेडिटेशन को समझ पाएंगे। किताबी ज्ञान आपको कभी मेडिटेशन सिखा नहीं सकती, हाँ ये बता सकती है कि मेडिटेशन करने से फ़ायदे क्या होते हैं। ओके ठीक है, लेकिन मेडिटेशन में अनुभव कैसा है ये पढ़कर कभी नहीं होगा, ये अनुभव क्योंकि करके आता है। जी, क्योंकि मेरा और आपका दोनों का अनुभव अलग अलग हो सकता है। अच्छा, लोग ना आज की डेट में ओशो के बहुत वीडियोस वगैरह देखते हैं, बहुत सुनते हैं, उनको बहुत पढ़ते हैं, और रिसेंटली ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हुआ है। तो उनके अकॉर्डिंग मेडिटेशन क्या है? उनके अकॉर्डिंग भी मेडिटेशन वही है कि जहाँ आप अपनी ज़िंदगी खुशी की पराकाष्ठा को छू रहे हो, वही मेडिटेशन है। इसको सिंप्लीफाई करो आप तो। और जैसे हाँ कि अगर आप डांस कर रहे हो, हाँ हाँ ठीक है, तो आप इतना मस्त मलंग होके डांस कर रहे हो कि आपका ध्यान कहीं और नहीं है। बिल्कुल ये थॉट नहीं आ रहा मतलब है कि लोग क्या सोचेंगे, आसपास वाला क्या दुनिया, सोचेगा, हाँ, पूरी तरह से लोग आप क्या उसमें डूब सोच गए रहे हो। हैं, दुनिया क्या सोच रही ओके है, वो अपने डांस को इतना एंजॉय कर रहा है कि उसके अंदर की हैप्पीनेस एकदम टॉप पर पहुंच चुकी है। मतलब ऐसे कह लीजिए कि उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो उस वक्त इतनी हाई पीक पर है कि उसको अपनी माइंड, बॉडी और अपनी सोल तीनों एकदम अलाइन लग रही है, और वो उसको याद भी नहीं है कि उसकी बॉडी कैसी है। ओके ठीक है, ये चीज़ पर नशे में भी तो होती है। नशे में इंसान को फर्क नहीं पड़ता। वो मग्न होकर जो चाहता है अंदर से वो करता है। तो फिर वो एक ऐसा मेडिटेशन है ना जो जीवन को बनाता नहीं, बिगाड़ देता है। डार्क साइड ऑफ डार्क मेडिटेशन। साइड ऑफ मेडिटेशन ये ओके कह सकते ओके हैं आप। सो जी। बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। तो आपने हम बता दिया ऑडियंस को कि भैया मेडिटेशन क्या होता है। अब हम इस बात करते हैं कि मेडिटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए मेडिटेशन और तीन, इसमें इसी के साथ हम इस चीज़ को भी अलाइन करते हैं कि कौन सा मेडिटेशन किस चीज़ के लिए बना हुआ है। ओके, जी। देखिए मेडिटेशन तीन तरह के होते हैं, हम्म और बेसिकली तीन तरह के मेडिटेशन तीन दिशा में आपकी हीलिंग करते हैं। ठीक है, ओके पहला हीलिंग कह लीजिए, या कह लीजिए कि आपकी ऊर्जा के स्तर को, आपकी सोल के स्तर को, आपकी आत्मा के स्तर को ऊपर उठाते हैं। ठीक ठीक है। है, पहला जो आपकी मेडिटेशन है दैट इज़ कि आप हीलिंग के लिए मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को ठीक करने के अपने लिए, आप को ठीक फिजिकली भी करने, मेंटली भी। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ओके हर एक लेवल पर। ठीक है। ठीक है, वो हीलिंग मेडिटेशन है। एक मेडिटेशन आप करते हैं जहाँ माइंडफुलनेस के लिए करते हैं। ठीक है। ठीक है, जहाँ आप अपने मन मस्तिष्क को अलाइन करते हैं। और एक मेडिटेशन आप करते हैं जहाँ आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं। ओके तो बेसिकली हम इन्हीं तीन पर ही मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, जहाँ हम अपनी सोल को उठा सकें, जहाँ हम अपनी कोई कोई है, जैसे कुछ लोगों को ध्यान नहीं करना, उनको सिर्फ अपने जीवन में कुछ एक चैलेंज है, सिर्फ उसको ठीक करने तक ही मेडिटेशन करना है। तो उनको हीलिंग कुछ, मेडिटेशन। हाँ, तो वो हीलिंग मेडिटेशन में आता है। ठीक ओके है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, अपने अंदर के बहुत सारी परम शांति को प्राप्त करना है, तो वो स्पिरिचुअल हीलिंग वाले, या कह लीजिए स्पिरिचुअल मेडिटेशंस करते हैं। ठीक है, ओके और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना, मतलब ना तो हीलिंग करनी है, हाँ, ना तो स्पिरिचुअलिटी, उनको हाँ, बस ये कि मेरा ब्रेन जो एक लेवल है उसमें एक अच्छे थॉट्स आए, मैं अपनी ज़िंदगी को अलाइन कर पाऊँ। और एक तरह से ये कह लीजिए कि माइंडफुलनेस आपको इस जीवन में प्राकृतिक रूप से किस दिशा में आप अपने जीवन को जिएंगे, ये विचार किसी तीसरे से ना पाकर अपना खुद का हायर सेल्फ आपको, या कह लीजिए एज अ गुरु खुद को बनाने की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज ओके। तो फोकस एंड कंसंट्रेशन वाला जो पार्ट है वो माइंडफुलनेस में आता है। हाँ, वो माइंडफुलनेस। ओके, तो एक हुआ यहाँ पर हीलिंग मेडिटेशन जिसको ठीक होना फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, और माइंडफुलनेस एक मेडिटेशन, और एक स्पिरिचुअल हाँ, जो सबसे एडवांस लेवल पर आई थिंक हम कह Yes. सकते हैं। ओके, अब इन तीन के अंदर भी तो अलग अलग होगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेडिटेशन, 7 चक्रा मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन, तो ये इनके अंदर आई थिंक आते होंगे फिर। हाँ, ओके, डेफिनेटली। जिनको मेडिटेशन करते हैं वो तो एक टेक्निक हो गई मेडिटेशन की, दैट इज़ नॉट मेडिटेशन, है ना। तो अगर मान लो किसी को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कोई डिजीज़ है, उससे अगर उसको हील होना हो और उसके लिए अगर उसे मेडिटेशन करना हो, तो कितने टाइप्स ऑफ मेडिटेशन हो सकते हैं, उसमें सबसे बेस्ट क्या हो सकता है जो सबसे सिंपल भी हो? पहली बात तो है कि जब इंसान अपना मेडिटेशन शुरू करता है तो उसका ध्यान उतनी गहराई में नहीं लगता कि वो हर मेडिटेशन, किसी भी एडवांस लेवल की मेडिटेशन को पहले दिन कर ले। तो नॉर्मली पहले दिन आप कॉस्मिक एनर्जी जो होती है उसकी हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, जिसको आज की डेट में रेकी भी लोग कहते हैं। ओके दूसरा है कि आप कलर मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके ठीक है, जिसमें हम हमारे प्रकृति में सभी कलर हैं और सभी कलर आपको अलग अलग तरीके से हील करते हैं।
ठीक है। ठीक है। जैसे अगर ग्रीन कलर है हाँ। तो वो आपके हार्ट को हील करता है, आपके इमोशंस को हील करता है, आपके फाइनेंस को हील करता है। अच्छा। ठीक ओके। है। अगर कोई पिंक कलर है, हम्म। मतलब जैसे फूलों के कलर पिंक होते हैं, हम्म। प्रकृति में ही है, हम्म। ठीक है, तो ये आपके लव लाइफ, आपके अपने प्रति प्यार, दूसरों के प्रति जो प्यार है उसको हील करता है। ठीक है। तो इस तरह अलग अलग कलर अलग अलग एनर्जी को ठीक करते हैं। तो ये कलर थेरेपी के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है। ओके। फिर इसके अलावा जो तीसरा मेडिटेशन आप कर सकते हैं दैट इज़ श्वास पर। ओके। मैं श्वास को ऐसे मानती हूँ कि ये तीनों में आता है, ये तीनों हीलिंग में भी मेडिटेशन आता है, तीनों मेडिटेशन में आता है। तीनों में आता ओके। है। ये आपके हीलिंग में भी सहायक है, ये आपकी माइंडफुलनेस के लिए भी सहायक है, और ये आपकी हायर सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी को भी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट करता है। जैसे आपने बताया यहाँ पर कि कलर्स के थ्रू हील किया जा सकता है, तो इसमें मेडिटेशन कैसे होगा? यहाँ पर थेरेपी हुई या मेडिटेशन हुआ? नहीं, इट्स अ मेडिटेशन। कैसे होगा? जहाँ लेकिन आप होगा कैसे है? देखिए, हाँ। दो तीन तरह के मेडिटेशन है। एक होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है गो विथ फ्लो कर रहे हैं, थॉट आ रहा है तो थॉट आने दे रहे हैं। दूसरा ये है कि आप गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। इनिशियल स्टेट में आप गाइडेड मेडिटेशन के साथ ही अपने कंसंट्रेशन, अपने फोकस को लगा सकते हैं, या ये कह लीजिए कि मेडिटेशन की स्टेट को आप पा सकते हैं, वो गाइडेड मेडिटेशन होता है। तो जो कलर थेरेपी के मेडिटेशन है या कॉस्मिक एनर्जी के मेडिटेशन, ये सारे गाइडेड मेडिटेशन हैं जो इनिशियल स्टेट में आपको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें एक आते हैं कि जैसे एक कॉमन मेडिटेशन है जो तीनों के लिए कर सकते हैं, स्वर विज्ञान। ठीक है। तो जब आप पहली सांस लेते हैं, मतलब पहले दिन सांस लेना शुरू किया, जहां आप अपने आप को ठीक करने के लिए आए हैं, तो आपकी आधी समस्याएं, आपकी आधी बीमारियां, आपकी आधी चिंताएं इसलिए हैं क्योंकि आपकी सांसें आधी हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप आधी सांसें ले रहे हैं तो आपकी जो प्राणवायु है वहां तक, आपकी अग्नि तत्व है वहां तक आपकी वायु नहीं पहुंच रही है। तो आपके अंदर जब अग्नि पहुंच ही नहीं रही है तो बर्न कौन करेगा आपके अंदर की नेगेटिविटी को? ओके। तो इनिशियल स्टेट में आप क्या कर रहे हो? इनिशियल स्टेट में आपके अंदर कोई भी बीमारी है तो उसका कारण आपके अंदर जमा हुआ कोई इमोशन या नेगेटिव ऊर्जा है। ओके। ठीक है। जब आपकी पूरी सांस होती है तो आप उसे बर्न कर पाते हो। तो बेसिकली देखा जाए तो छोटी सांसों को आप लंबा कर रहे हो तो आप खुद को बहुत सारी जगहों पर हील कर रहे हो। तो वो भी अपने आप में एक मेडिटेशन है जिसको स्वर विज्ञान कहते हैं। विपस्सना ध्यान केंद्र आपने सुना होगा। तो विपस्सना ध्यान केंद्र में यही कराते हैं, विपस्सना मेडिटेशन भी सेम यही है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर ध्यान लगवाते हैं। जब आप सांसों पर ध्यान लगाते हैं, बस फ़र्क इतना है कि जब विपस्सना कराता है तो वो ये नहीं कहता कि लंबी सांसें लो, गहरी सांसें लो, वो सांसों के क्रम पर नहीं जाता, वो गो विथ फ्लो जाता है। जैसी भी आपकी सांसें आ रही है आप आने दीजिए और जाने दीजिए। आप नॉर्मली अगर कोई कह दे कि आप अपनी सांसों को ध्यान से देखिए, तो आपकी सांसें छोटी होंगी ना तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगती हैं।